नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आईबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे गालीबाज नेता की। अपने आप को भाजपा नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी महिला से अभद्रता के बाद से लगातार फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि कल दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था और इसमें आरोपी श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से पूछताछ जारी है। आपको बताएं कि पुलिस श्रीकांत के कुछ करीबियों के घर भी पहुंची थी, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की 4 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया। तलाश जारी श्रीकांत त्यागी की। सवाल यह कि गिरफ्तारी कब तक। 4 गाड़ियां सीज हुई हैं, लग्जरी कारें जो है श्रीकांत त्यागी की। महिला से बदसलूकी का मामला है। 2 दिन से आरोपी फरार है। पुलिस को अब तक उसकी तलाश है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कुछ ठिकानों पर दबिश भी दी पुलिस ने, लेकिन अभी तक श्रीकांत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। उसके कुछ करीबियों के घर भी पहुंची पुलिस। हालांकि श्रीकांत त्यागी का पूरा परिवार नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी को छोड़कर जा चुका है। जहां पर यह घटना घटी वहां पर अब उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। और क्या अपडेट है ये आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ओमैक्स सोसाइटी में जहां पे श्रीकांत त्यागी रहता था, फिलहाल उस मकान में कोई भी मौजूद नहीं है। मैं उनके मकान के बाहर ही मौजूद हूं और यहाँ पे जो परिजन थे, जो रह रहे थे कल तक, वो भी अब यहाँ पे ताला बंद करके जा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने कई सारी संगीन धाराओं पे उसके खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद से ही लगातार श्रीकांत त्यागी फरार है और श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा की 4 टीमें पुलिस की लगातार दबिश दे रही हैं। ये उसका मकान है जहाँ पे वो रहता था। फिलहाल अगर बात करें, पूरी तरीके से बंद है और जो परिजन यहाँ पे कल तक रह रहे थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। कल नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी, जो परिजन रह रहे थे उनसे पूछताछ के लिए उनको यहाँ से लेकर के गई थी और पूछताछ की गई उनसे कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है, किस तरीके से वो फरार है, कहाँ गायब है, क्या परिजनों को कुछ पता है, कुछ जानकारी है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें खुद जानकारी नहीं कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है। 2 दिन बीत चुके हैं, श्रीकांत त्यागी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और लगातार नोएडा पुलिस की टीमें कई जगह पे दबिश दे रही है। न सिर्फ नोएडा में बल्कि गाजियाबाद, इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ के भी कई सारे स्थानों पर दबिश दी जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है। कल अगर बात की तो इसी सोसाइटी पे स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से संबंध नहीं है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत है और उन्हीं के आदेश पर वो यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम सारे स्थानीय लोगों से यहाँ पे बातचीत भी की और साफ तौर पे कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और लगातार उसकी तलाश में नोएडा की जो पुलिस है वो कई स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है और पूछताछ कर रही है। कई लोगों से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है और किस तरीके से वो गायब है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगाया कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां पर हैं और परिजन भी अब उस सोसाइटी को छोड़कर जा चुके हैं जहां पे ये पूरी घटना हुई थी और यहां पे पूरी तरीके से उसके मकान में अब ताला लग गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोएडा पुलिस आखिर कब तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर पाती है। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। और इसी बीच में श्रीकांत त्यागी के बच्चों का वीडियो सामने आया है। आरोपी नेता के बेटे ने रोते हुए कहा कि मुझे मम्मी के पास जाना है। आरोपी के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया। श्रीकांत त्यागी की पत्नी को बिना सबूत के साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है परिवार के द्वारा पुलिस पर। बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी के बच्चों का वीडियो सामने आया पूरा है क्योंकि ये अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जो कि हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास पिछले 24 घंटे से नहीं है। पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है, पता नहीं क्या रीजन से, कुछ एविडेंस नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है विदाउट एविडेंस। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे इतना ज्यादा विमेन कर रखा है, क्या वो एक विमेन नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? जो उनके बच्चे, देखिए आप उनकी हालत क्या है, इन बच्चों की क्या हालत है। ये कल शाम से रो रहे हैं कि इनकी मम्मा कब आएंगी। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन इनकी मम्मा अभी तक नहीं आई है। क्या वो एक माँ नहीं है, या ये उनके बच्चे नहीं है, या वो एक औरत नहीं है? यहाँ पर इतना ज्यादा औरत 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 वुमन 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 लगाया हुआ है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वो एक वुमन नहीं है?
और यहाँ पे आप देखिए इनकी हालत कि ये किस तरीके से रो रहे हैं। और ये कोई अभी नहीं रोना शुरू किए, ये कल शाम से इनका यही हो रहा है। बच्चे ना ढंग से सो पाए हैं, ना ढंग से खा पाए हैं, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पुलिस कल शाम आती है बिना किसी सर्च वारंट के अंदर जबरदस्ती घर में घुसने के लिए तैयार। जब हमने दरवाजे को बंद करना भी चाहा तो धक्का देके, मैं हूँ इस घर में और एक मेरे साथ और हैं, एक उन्हीं की भांजी, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि ये दरवाजा बंद होए, लेकिन वो हमको जिन हाथों ने चलना सिखाया, खाना खिलाया, कदमों को जमीन पर टिकना सिखाया, वही हाथ अब जगह जगह गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कुशीनगर के बीजेपी नेता धनंजय राय की बुजुर्ग मां का कहना है कि बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया और लौटने पर हाथ पैर काट देने की धमकी देता है। वो आला अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं, लेकिन बेटे के रसूख के आगे उनकी कोई सुनवाई नहीं। रिपोर्ट देखिए। पहले पेपर फैक्ट्री के मैनेजिंग बोर्ड से मां की हिस्सेदारी घटाई और अपनी 80% करवा ली। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम दर्ज करा ली। ये आरोप बीजेपी नेता धनंजय राय पर उनकी मां ने लगाए हैं। गीता राय के मुताबिक बेटे ने उनके नाम दर्ज जमीन धोखे से अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया। सरकार है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा है। एसपी उपसी सबको फ़ोन किया हमने निकालने के बाद, लेकिन कोई कुछ कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है। भाजपा के नेता लोग भी नहीं साथ दे रहे हैं। क्या कहें, मैं दर दर भटक रही हूँ। गीता राय ने बेटियों के घर पनाह ली है। इस बीच धनंजय राय ने विवादित प्रॉपर्टी पर भाजपा का स्थानीय कार्यालय खोल लिया और तुमकुहीराज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार को किराए पर दे दिया। सारा प्रॉपर्टी लेकर के बेईमानी करके हमको तरह तरह के बात करते रहता है कि हम मार देंगे, हम हाथ काट लेंगे, घर में घुसिएगा तो डर से हम आते नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं बस। अब मदर दर दर भटक रही हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं। मदर को तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब अभी योगी जी की सरकार है, वो महिलाओं का बहुत वो संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन तो हम तो देख रहे हैं कि सब अभी भी पुलिस, दरोगा, एसपी, कोई भी इस तरह से उसके ही बहकाव में सभी लोग हैं। महिला के पति गोविंद प्रसाद राय अपने जमाने के बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उनकी मौत के बाद बेटे ने मां को घर से निकाल दिया और अब बूढ़ी मां न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरठ की। वहां पर पिटबुल का अटैक दिखाई दिया। यहाँ पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक लड़के पर हमला कर दिया और इस हमले में लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया। लड़के के साथ जो शख्स था वो भी घायल हो गया। पिटबुल ने अपने मालिक पर भी हमला किया। पिटबुल अटैक का एक और मामला मेरठ से रिपोर्ट हो रहा है। अपने मालिक पर भी हमला किया पिटबुल ने, लड़के को घायल किया। इससे पहले लखनऊ में इस नस्ल के कुत्ते ने क्या किया वो हम सबको मालूम है। और अब पिटबुल अटैक का एक और मामला मेरठ से। ये पेट्रोल पंप जो पड़ता है, यहाँ पर एक कुत्ते वगैरह, बिल्ली वगैरह, इन चीज़ों का पालने का शौक रखते हैं। तो वहीं बराबर में स्पेयर पार्ट की दुकान है, जो वहाँ पर मैकेनिक की लाइन है। तो कुत्ते ने उसको, एक बच्चे को पकड़ लिया जबड़ा। कौन सा कुत्ता था? कुत्ते का नाम, कुत्ता जो है पिटबुल था। उसका जबड़ा बहुत चौड़ा था और उसने पकड़ लिया और बच्चा जो है खून से लहूलुहान हो गया। मवाना में सालिम नाम के एक जो है बालक को, लगभग जिसकी उम्र 15-16 साल की वर्ष के लगभग है, बस स्टैंड के पास जो है एक संजय निवासी है, जिनके घर में एक पिटबुल कुत्ता बताया जा रहा है। उसके द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और उसके हाथ पे और गर्दन पे उसकी चोट है। और उसको छुड़ाने पे संजय के भाई सौरभ को भी जो है बदन में कुत्ते द्वारा काटा गया है, जिनका धर्मपाल हॉस्पिटल में जो है इस समय इलाज चल रहा है, एडमिट है वहाँ पे। इसमें पूरे प्रकरण में जाँच कराकर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी उड़ान भरी है।
इसरो ने आज पहले स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च कर दिया है। इसरो के रॉकेट SSLV-D1 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी। 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला यह रॉकेट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 को लेकर जा रहा है। इससे पहले माइक्रो सैटेलाइट 2A के नाम से जाना जाता था। इसका वजन लगभग 142 किलोग्राम है और इसके साथ ही 750 छात्राओं ने जिस आजादी सैन को बनाया गया है उसे भी लॉन्च किया गया। आपको बताएं कि SSLV उपग्रह 6 मीटर रेजोल्यूशन वाला एक इंफ्रारेड कैमरा भी लेकर जा रहा है और उस पर सरकारी स्कूलों की 750 छात्रों की तरफ से बनाया गया 8 किलोग्राम का आजादी सैटेलाइट भी है। स्पेस किड्स इंडिया के अनुसार इस परियोजना का महत्व यह है कि इसे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया है। और जिन 750 बेटियों ने मिलकर आजादी सेट को बनाया है उनमें आगरा की बेटियां भी शामिल हैं। इन बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। 6 महीने की मेहनत के बाद स्कूल की छात्राएं अब सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनी। आजादी सेट के लॉन्चिंग पर आगरा की टीम की तरफ से गई तानिया सोलंकी के पिता और माता को अपनी बेटी पर गर्व है और उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। श्रीहरिकोटा से जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसमें आगरा के गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की 9 बेटियों ने 6 महीने से वो लगातार मेहनत कर रही थी और आज उनको वो फल मिला है। हमारे साथ तानिया सोलंकी के माता पिता हैं जो उस प्रोजेक्ट की जो टीम बनाई गई थी उसकी एक कहा जाए अंग रही हैं। तानिया सोलंकी आज इसरो में हैं, लेकिन उनके माता पिता इस उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे हैं और न केवल उनके माता पिता को बल्कि स्कूल को, पूरे आगरा को तानिया सोलंकी और बाकी बच्चियों पर नाज है। एक कहा जाए गर्व की अनुभूति हो रही है। रामकुमार सोलंकी उनके पिता हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने बड़ा कमाल किया है। लेकिन चेहरा तो कह रहा है कि ये गर्व महसूस हो रहा है। ये गर्व महसूस हो रहा है। जो 8 किलोग्राम का जो सैटेलाइट है उसमें सेंसर यूनिट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए तमाम चीज़ें, तमाम टेक्नोलॉजी पर जो काम हुआ है वो यहाँ की ही इसी स्कूल की लैब में हुआ है। इसी स्कूल की लैब में हुआ है। कितने महीनों से आपकी बच्ची इस प्रोजेक्ट में? 6 महीनों से। 6 महीने से। हाँ, तो किस तरह का आप लोगों का सपोर्ट रहा है? पूरे दिन काम करती है, अपना जो भी समय मिलता है उसमें प्रोजेक्ट में लगी रहती थी। आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। आप लोग लगातार सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता सोलंकी। अनीता जी, क्या लग रहा है? छोटी सी बच्ची है, हाई स्कूल अभी पास किया है, 11th में आई है और ऐसे में पूरी 9 बच्ची हैं और ये कहा जाए कि बता रहा है कि भविष्य बहुत बेहतर है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? अब क्या कहें, जो अंदर जो खुशी है ना वो निकल के ही नहीं आ पा रही है बाहर। कहते हैं इसरो वो जगह है पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र। इसरो वो जगह। हाँ, प्रोजेक्ट उसका सैटेलाइट की लॉन्च। जी, अच्छा बोलना है। क्या कहना चाहिए? नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ कह नहीं पा रही इसके बारे में। आप ये लोग स्पीचलेस हैं, कहीं ना कहीं शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन मन का भाव चेहरे पर नज़र आ रहा है। एक सुकून का भाव है, एक आत्म संतोष का भाव है और एक गर्व की अनुभूति है जो अपने बच्चे के सफल होता देख हर किसी के माँ बाप के जो चेहरे पर जो भाव होता है वो अनीता जी के और रामकुमार जी के चेहरे पर देखते ही नज़र आ रहा है। पिछले 6 महीने से तान्या और उनकी जो तमाम जो कहा जाए साथी हैं जो उनकी वो जुटी हुई थी और ऐसे में 750 बेटियों का इस आज़ादी सैटेलाइट को बनाने में चयन किया गया। आगरा में गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर को उसकी जिम्मेदारी दी गई। 9 बच्चियों की टीम है। सुबह 6:30 बजे वो इसरो पहुंच चुके हैं और अब उसकी जो लॉन्चिंग हो चुकी, तो कुल मिला के कहा जाए हस्ताक्षर अब अंतरिक्ष में आगरा की बेटियों ने अमिट हस्ताक्षर अपने दर्ज करा दिए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में हादसा हो गया। गोमती नदी में डूबने से 3 छात्रों की मौत की खबर आ रही है। घैला इलाके के पास नदी में खेलने के दौरान यह हादसा पेश आया। फैजुल्लागंज के रहने वाले 8 दोस्त वीडियो रील बनाने गोमती नदी पर गए थे। हादसा हो गया और बड़ा हादसा, 3 छात्रों की मौत की खबर लखनऊ से। घैला इलाके के पास नदी में खेलने के दौरान यह हादसा पेश आया। इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में नदी पर गए थे। फैजुल्लागंज के रहने वाले 8 दोस्त वीडियो रील बनाने गोमती नदी पर गए थे। 3 छात्रों की मौत की खबर।
इधर मुरादाबाद में महिला दरोगा से मारपीट की खबर है। मामूली सी कहा सुनने के बाद युवक ने इस मारपीट को अंजाम दिया। दरोगा से मारपीट का यह वीडियो वायरल हो गया है। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है आरोपी। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। ये देखिए आप वीडियो वायरल, महिला दरोगा के साथ मारपीट, युवक ने मारपीट की, मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। ये देखिए हिरासत में ले लिया गया है इस युवक को। महिला दरोगा के साथ कहा सुनने के बाद मारपीट की। ये देखिए वीडियो वायरल इसका, इस मारपीट का, इस कहा सुनने का। महिला दरोगा की मुरादाबाद की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। महिला दरोगा से मारपीट का ये वीडियो वायरल हो चुका है। मामूली सी बात पर कहा सुनी हुई और उसके बाद देखिए आप, बाद में इस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मानसिक रूप से ये युवक कमजोर बताया जा रहा है। महिला दरोगा के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल, इस मानसिक रूप से कमजोर युवक का। मुरादाबाद का वीडियो, मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है युवक। ये ध्यान देने वाली बात, पुलिस ने इस युवक को हिरासत में ले लिया। लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। मुरादाबाद की ये वीडियो वायरल हो चुकी है। तो मुरादाबाद का ये वीडियो वायरल, बहुत साफ इसमें देखा जा सकता है कि कैसे महिला दरोगा के साथ कहा सुनी, उसके बाद मारपीट की इस युवक ने। निकलकर सामने आया कि ये युवक मानसिक रूप से कमजोर है और इसे पुलिस ने हिरासत में लिया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो मुरादाबाद का ये वीडियो वायरल है। महिला सिपाही भी है, महिला दरोगा भी है वहां पर। रोकने की कोशिश की इस युवक को किसी बात पर, उसके बाद ये युवक भिड़ गया। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राकेश सचान 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से दोषी करार होते ही गायब हो गए। आरोप है कि मंत्री को कोर्ट सजा सुनाने ही वाला था, लेकिन वो भाग निकले। और आरोप ये भी है कि उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की। हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन कस्टडी में लेने से पहले ही मंत्री राकेश सचान भाग निकले। मामले ने तूल पकड़ा और ACMN 3 कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR के लिए तहरीर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मंत्री जो कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, वो उन पर आरोप के वो कोर्ट से फरार हो गए। तहरीर दी गई है थाने में उनकी गिरफ्तारी के लिए पेशकार के द्वारा। हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस अधिकारी की बात आपने सुनी और अब बात सीतापुर की। यहाँ के लहरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे राज्य मंत्री सुरेश राय का पारा उस वक्त चढ़ गया जब उन्हें पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी समाधान दिवस से नदारद मिले। उन्होंने रजिस्टर भी देखा और अब मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सीतापुर शासन की मंशा के अनुसार काम नहीं हो रहा है। फरियादी फरियाद लेके आ रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। इसी नाते मैंने स्वयं निरीक्षण करता हूँ और तहसील में आया था और वहाँ भी लगभग स्थिति यही थी। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी राशन कार्ड की। लोग 80% लोग तो राशन कार्ड के लिए परेशान हैं। किसी का कट गया है, किसी का बना नहीं है और उनके अधिकारी भी वहाँ पर नहीं थे।
आरोप को यहाँ पर होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। और बोला गया है कि वो कोर्ट में पेशी पे गए हुए हैं, जो कि आज शनिवार है, कोर्ट आज बंद है। और अब आपको दिखाते हैं बाराबंकी की तस्वीरें। बाराबंकी में तहसील दिवस के दौरान डीएम और एसपी की मौजूदगी में महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए। कैंडी क्रश गेम खेलते हुए अधिकारी दिखाई दिए, जबकि एक अधिकारी सोते हुए भी दिखाई दिए। जहां पर फरियाद सुन रही थी अधिकारियों को, फरियादियों की, जहां पर बहुत ही गंभीर बातें लेकर फरियादी पहुंचते हैं, जब उनके काम नहीं होते या उनकी पीड़ा का निवारण नहीं होता, उस मौके पर ये देखिए अधिकारी क्या करते थे। इधर एटा में आज सुबह हुई हल्की सी बारिश से ही शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी और सड़कों से लेकर घरों के अंदर पानी जा घुसा। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं, ये देखिए आप देखिए कैसे हल्की सी बरसात में शहर पानी पानी हो गया, लेकिन इस बारिश ने एटा नगर पालिका की पोल खोल कर रखी। बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से पूरे शहर में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई और आरोप लग रहे हैं कि नगर पालिका परिषद ने बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं कराई और इसी वजह से लोगों को इस मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। इसी खबर के साथ था इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।